हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक 07 में। कल जो है हमने आपको क्लास में वर्ग और वर्गमूल दोनों को समझाया था, साथ ही साथ मैथ के पहले चैप्टर वर्ग वर्गमूल घनमूल के बारे में बेसिक जानकारी या साधारण चीज़ें समझाई थी। वही वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन कैसा होता है और घनमूल कैसा होता है। आज हम उसके बारे में हमने वर्गमूल और वर्ग के बारे में तो समझाया था, साथ ही साथ हमने उसके क्वेश्चंस भी दिए हुए थे। तो आई होप आप लोगों ने जो है उसके जवाब जो हैं कमेंट बॉक्स में लिखे होंगे भाई, ठीक है। तो अब जो है आज जो है हम आपको घन और घनमूल के बारे में बताते हैं। उसके पहले हम आपको एक लाइन लिखवाते हैं, ये जो है आप जो है नोट करके इसको लाइन को जहाँ भी आपने वर्ग या वर्गमूल के रिलेटेड चीज़ों को लिखा हो, समझा हो, बताया हो, वहाँ पर जो है आज इस लाइन को आप जो है नोट डाउन कर लें भाई। नोट करके एक लाइन लिखें भाई, नोट करके लाइन लिखें भाई कि किसी सम संख्या का वर्गमूल, किसी सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या, किसी सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या तथा किसी विषम संख्या, किसी विषम संख्या का वर्गमूल, किसी विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होती है। कहने का मतलब हैगा कि अगर हम सम संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं भाई, सम संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो आंसर भी क्या आएगा भाई, सम आएगा। और यदि हम विषम संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो आंसर भी क्या होगा भाई, विषम आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लेते भाई, लिखा है √64, वर्गमूल निकालना है 64 का। तो 64 किसका वर्गमूल होता है भाई, 8 का वर्गमूल होता है भाई। 8 क्या होगा, 64 का वर्गमूल होगा भाई। तो ये देखो 64 में 4 क्या है भाई, सम संख्या है, तो इसका वर्गमूल भी क्या आया भाई, सम संख्या आया। उस तरीके से देखोगे तो ये क्या है भाई, 324, क्या है भाई 324। 324 का वर्गमूल कितना होता है भाई, होता है 18। क्या होता है भाई, 18 होता है। 324 का वर्गमूल 18 होता है। तो देखो भाई 4 क्या है, यहाँ 4 जो है सम संख्या है और यहाँ 8 भी क्या हो गई, सम संख्या। तो अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है भाई और वो संख्या यदि सम है तो उसका वर्गमूल भी क्या होगा भाई, सम होगा। और यदि वो संख्या विषम है तो उसका वर्गमूल भी क्या होगा भाई, विषम होगा। उसका भी एग्जांपल बता दे रहे हैं हम आपको। जैसे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है √121, √121। 121 का क्या निकालना है भाई, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है तो इसका कितना आएगा भाई, इसका वर्गमूल आता है भाई 11। कितना आता है भाई, 11 आता है वर्गमूल। तो 11 वर्गमूल आता है। तो देखो 121 में एक भी क्या है, एक विषम संख्या है, और यहाँ पर 11 में भी एक क्या है, एक विषम संख्या है। हम ये कह सकते हैं ना कि किसी भी संख्या का अगर हमें वर्गमूल पता करना है तो यदि वो संख्या क्या है, विषम है, तो उसका वर्गमूल भी क्या आएगा, विषम आएगा। यदि वह संख्या सम है तो उसका वर्गमूल भी क्या आएगा भाई, सम ही आएगा। ठीक है भाई, ये जो है चीज़ें लिखी हुई हैं, हम साइड हो गए। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, लिखना है अच्छे से इस चीज़ को लिख लो, नोट डाउन कर लो भाई। चलिए हम जो है इसका आपको एक फॉर्मूला भी बताते हैं भाई कि कभी कभी जो है इस तरीके से चीज़ें लिखी होती हैं, कभी कभी इस तरीके से चीज़ें लिखी होती हैं, हम उसका बता रहे हैं भाई। इसका एक फॉर्मूला भी आगे समझा रहे हैं भाई कि वर्गमूल को, और फिर क्या फॉर्मूला आता है। देखो कभी कभी ऐसा लिखा होता है कि √x, ऐसा कहाँ तक गया भाई, n टाइम्स गया भाई, n बार तक गया भाई, n बार तक ऐसा हो रखा है, n बार तक ऐसा हो रखा है, ऐसा इस तरीके से कहाँ तक है भाई, n बार तक ऐसा हो रखा है, n बार तक इसका ये चीज़ें हो रखी है भाई। ठीक है, तो इसका वैल्यू या इसका मान कितना होगा, तो इसका मान होगा भाई x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ये जो है इसका क्या है, ये एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला है, आप इसको याद रख लें। अपनी कॉपी में, बुक्स में, जहाँ भी आप नोट डाउन करना चाहें उसको नोट डाउन कर सकते हैं भाई। ठीक है, हाँ जी, हाँ। तो क्या हो गया भाई, तो अब क्या करना भाई, इसको नोट डाउन कर लो। एक छोटा सा फॉर्मूला है, कभी कभी आ जाता है ऐसा कि लिखो भाई, बताओ क्या लिखा है। लिखा है कि 5 √5 √5 √5
इस तरीके से लिखा हुआ है, कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल यानी ये देख ले तो भाई ये क्या है भाई, ये क्या एग्जाम्पल है, कह रहा इस तरीके से आ रहा है, कह रहा बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। क्या करना भाई, कह रहा है एक्स है तो एक्स क्या है, ये है, क्या हो जाएगा भाई एक्स यानी 5 की पावर कितना आ जाएगा भाई, 5 की पावर 2 की पावर एन, 2 की पावर यानी कितने टाइम्स है भाई, 1 2 3 और 4 कितने बार है भाई, तो 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4, ये हो जाएगा। आंसर क्या आएगा भाई, आ जाएगा 5 की पावर 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 16, करेक्ट, ये हो जाएगा 2 की पावर 16 और साथ ही साथ बच जाएगा यहाँ -1 अपॉन 16, ये आ जाएगा इस तरीके से। तो हम इसको लिख सकते हैं भाई 5 की पावर क्या लिख सकते हैं भाई, 15/16, 5 की पावर क्या लिख सकते हैं भाई, 15/16। इस चीज़ को आसानी से हम जो है लिख सकते हैं, 15/16 जो इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया भाई, आंसर इसका हो गया भाई, ये हिस्सा जो है क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है, एक कि किसी भी संख्या का सम संख्या का वर्गमूल हमेशा सम होता है और विषम संख्याओं का वर्गमूल हमेशा विषम ही होता है। पर कभी कभी देखो ये ध्यान दे रहे होगे आप लोग, यहाँ ये जो 2 आ रहा है इसको जब अपन फाइनल आंसर लिखते हैं, जब फाइनल आंसर लिखते हैं तो इस 2 को कंसीडर नहीं करते हैं। तो हमने इसीलिए क्या लिखा है, 5 की पावर 15/16 क्या लिख दिया है, एकदम करेक्ट आंसर लिख दिया है। ये जो 2 लिखा है इसको नहीं मानते, बस इसको सॉल्व करते समय इस चीज़ों को सॉल्व करते समय इसको मानते। तो भाई ये 2 तो था ही नहीं, यहाँ क्या था 16 - 1/16, तो क्या बचा भाई 15/16, ये हो गया आंसर। 5 से 15/16 एक करेक्ट आंसर आ गया भाई, ठीक है। ये हमने गलती से यहाँ 2 लिख दिया था, उस 2 को गलती से लिख दिया था, क्या हो जाएगा भाई 5 की पावर 15/16। ये जो चीज़ें हैं आपको, ये कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले जाते हैं भाई, √5 की बजाय √6 दे रखा है, √5 दे रख 7 दे रख सकता है, हो सकता है √11 9 12 कुछ भी वैल्यू अगर इस तरीके से दे रखी है तो उसको आसानी से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। चलिए हम जो है आपको 1-2 क्वेश्चन भी देते हैं इसके ऊपर और बताते हैं कि भाई बताओ क्या हो जाएगा, ठीक है। समझाते हैं और क्वेश्चन समझाते हैं भाई। देखो जैसे ये लिखा हुआ है और भी क्वेश्चंस हम आपको इसके बारे में समझाते हैं। देखो जैसे ये लिखा हुआ है कि इस तरीके से है भाई, इस तरीके से लिखा हुआ है √7 और √7 ऐसा लिखा है भाई, कहाँ तक, इस तरीके से लिखा हुआ है भाई, इस तरीके से लिखा हुआ है। कह रहा भाई बताओ इसका वैल्यू क्या होगी। तो वही तरीका क्या करना भाई, x की पावर 2 की पावर n - 1 अपॉन 2 की पावर, यानी फॉर्मूला लगाना है। x क्या है यहाँ पर 7 है, तो 7 की पावर क्या आ जाएगा 2, 2 की पावर कितनी बार है भाई, 1 2 3 4 5 बार है, तो 2 की पावर 5 - 1/2 की पावर 5, ये हो जाएगा भाई 7। 2 की पावर 5 क्या होता है भाई, 2 को 5 बार लिख लो, क्या आ जाएगा भाई 2 × 2 × 2 × 2 × 2, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये हो गया 2 की पावर 5 यानी 32, तो ये आ जाएगा भाई 32 - 1/, ये हो जाएगा भाई 7 की पावर 31/32, 31/32। तो ये जो है आपका आंसर या उत्तर आ गया भाई, 7 की पावर 31/32 क्या होगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकल आया भाई। ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, ठीक है। आप परेशान नहीं हो, हम हर एक चीज़ आपको समझाएंगे। और जो लोग भी हमारे साथ नए जुड़े उनको मैं बता दूं कि हमें शुरू से लेकर अंत तक आपके साथ रहूँगा, जब तक आपका सिलेक्शन हो के आप कॉलेज में पढ़ने भी नहीं जाते हैं, पहले दिन चले जाते हैं, तब तक मैं आपके साथ रहूँगा। आपका एडमिशन से लेके काउंसलिंग कराने तक का वो भी सब कुछ मैं ही करवा दूँगा, परेशान नहीं होना है। बस आप जो है मन लगा के सभी लोग पढ़ाई करें भाई। क्या हो जाएगा भाई 7 की पावर 31/32 जो इस तरीके से आ जाएगा। हम आपको काउंसलिंग के लिए भी गाइडेंस करेंगे कि किस तरीके से काउंसलिंग करना पड़ता है भाई, किस तरीके से चीज़ों को समझना होता है, कैसे आप एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, इस सब के बारे में हम आपको समझाएंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई। तो ये क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है, इसके बारे में हम क्वेश्चन जो हैं आपको 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन हम आपको लिख के देते हैं, उन क्वेश्चन के जवाब आपको सभी को कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन के जवाबों को समझाना भाई। कमेंट बॉक्स में उनके क्वेश्चन को जवाबों को आपको लिख के देना, हम क्वेश्चन से लिख के दे रहे हैं भाई। नंबर 1 भाई क्वेश्चन है,
ये जो है हमने आपको 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये जो 4 क्वेश्चन हमने आपको लिखे हम साइड हो गए हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई सभी लोग। ये 4 लोग क्वेश्चन हमने आपको लिखे हुए हैं, इन सभी के आंसर्स जो हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना भाई। कमेंट बॉक्स में इन सभी के आंसर जो है आपको लिख के देना है, सारे आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है भाई, ठीक है। चलिए अब हम इसके बारे में, अब ये तो समझा चुके हैं, अब हम आपको बताते हैं घनमूल के बारे में, कैसे घन या घनमूल निकालते हैं। उसके अलावा हम आपको आज 1 से 10 तक के वर्गमूल और 1 से 10 तक के घनमूल भी लिख के देंगे, जिससे आप जो है धीरे धीरे चीज़ों को याद करें भाई। याद करने की कैपेसिटी चाहिए भाई, एक बार में तो याद नहीं कराएंगे, हम आपको कराएंगे धीरे धीरे। 10 कभी करा दिए, कभी 5 लिखवा दिए, इस तरीके से कर करके अपन वर्गमूल घनमूल सब याद करेंगे। स्क्वायर मतलब वर्ग और घन भी जो है लिखवाएंगे, वो सब भी हम आपको याद करवाएंगे, ठीक है। हम साइड हो गए भाई, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, इसके आंसर्स आप कहाँ लिख के देना भाई, कमेंट बॉक्स में लिख के देना है भाई। हाँ जी, तो अब हम जो है हम आपको घन और घनमूल के बारे में समझाएंगे भाई, घन और घनमूल के बारे में समझाएंगे। जैसा हमने वर्ग और वर्गमूल के बारे में आपको बताया था कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते समय हमें उस संख्या के 2 विधि बताई थी हमने भाई, या तो आप जो है गुणनखंड करो या उसको भाग विधि से करो, गुणनखंड करो या भाग विधि से करो। गुणनखंड करने के बाद आपको उसमें 2-2 के जोड़े बनाने, कितने थे भाई, 2-2 के जोड़े बनाने थे। जबकि आपको क्या घनमूल निकालते समय आपको 3-3 के जोड़े बनाने, कितने का भाई, 3-3 के जोड़े बनाने हैं। तो घन या घनमूल निकालते समय घन और घनमूल, घन और घनमूल ये हम आपको बता रहे हैं भाई। तो घनमूल के बारे में भाई, घन तो जानते हो, पावर क्या है, किसी की घात का 3 हो जाना, घात का 3 हो जाना क्या कहलाता है भाई, 3 हो जाना घन कहलाता है। घन कहलाता है क्या भाई, घन। किसी भी की घात का संख्या लिखेंगे रे भाई, संख्या की घात का 3 हो जाना, संख्या की घात का 3 हो जाना क्या कहलाता है भाई, घन कहलाता है। और घनमूल कैसे निकालते भाई, घनमूल लिख लो भाई। घनमूल क्या हो जाएगा भाई, घनमूल निकालते समय, घनमूल को निकालते समय घनमूल को निकालते समय गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से गुणनखंड करके 3-3 के जोड़े, 3-3 के जोड़े बनाने होते हैं, 3-3 के जोड़े बनाने होते हैं, 3-3 के जोड़े बनाने होते हैं। किसके भाई, घनमूल निकालते समय आपको 3-3 के जोड़े बनाने होते हैं, और वर्गमूल निकालते समय आपको 2-2 के जोड़े बनाने होते हैं। यही सारी चीज़ें हमने आपको समझाई हैं, ठीक है, करेक्ट। चलिए अब हम आपको घनमूल निकालना दिखाते हैं भाई, समझाते हैं भाई घनमूल कैसे निकालेंगे। जैसे हमने बोला कि भाई घनमूल निकालो, किसके भाई, 216 का घनमूल बताओ कितना हो जाएगा, 216 का घनमूल कितना हो जाएगा। 216 का क्या बताना भाई, घनमूल बताना। तो यहाँ क्या लिखा होता है, बस अकेला 3 लिख जाता है। यहाँ क्या लिख देते भाई, 2 की बजाय क्या होता है भाई, 3 होता है। तो कह रहा है 216 के घनमूल निकालें, इसका मतलब 216 के क्या करना है भाई, गुणनखंड करने भाई। करो क्या आ जाएगा भाई, 2 से काटो भाई, 2 एकम 2, 0 और 8, फिर 2 से काटा क्या हो गया भाई, 5 और 4, 2 से काटा क्या हो गया भाई, 27 हो गया। 3 से काटो क्या हो गया भाई, 9 हो गया। 3 से काटा क्या हो गया भाई, 9, 3 हो गया, और लास्ट में 3 से काटा तो क्या हो गया भाई, 1 हो गया है। इस तरीके से सारी चीज़ें लिख गई। तो लिख सकते हैं अपन 216 बराबर किसको हो जाएगा भाई, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये लिख दिया। ये सब क्या है भाई, क्यूब रूट के अंदर है भाई। घनमूल के क्या है भाई, अंदर है। क्या हो गया भाई, 3-3 का जोड़ा, देखो 1 3 का जोड़ा और 1 3 का जोड़ा, बाहर आएगा क्या, 2, और यहाँ से क्या आएगा भाई 3। 1 3 का जोड़ा ये बनाया, 1 3 का जोड़ा ये बनाया, बाहर क्या आया 2 और 3, 2 तिया 6, 2 ती 6, 2 और गुणे 3 कितना होता भाई 6। तो 216 का घनमूल कितना हो गया भाई, 6 हो गया। 216 का घनमूल कितना हो गया भाई, 6 हो गया। 216 का घनमूल, 216 का घनमूल हो गया भाई 6 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप चाहें तो 512 का भी निकाल सकते हैं। देखो भाई 512 का निकाल के दिखाते हैं भाई कि 512 का घनमूल कितना हो रहा होगा। 512 का घनमूल कितना हो रहा होगा भाई,
512 का घनमूल कितना हो रहा है भाई, हम आपको बताते हैं 512 का घनमूल। देखिए भाई क्या आ जाएगा भाई, 512 का घनमूल निकालना है तो क्या करो भाई, 512 के गुणनखंड करो भाई, क्या आ जाएगा भाई, देखो 2 से काटो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, फिर 2 से क्या कितना आया भाई, ये आया भाई, हाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 से गया कितना है भाई 64, 2 से जा गया कितना आएगा भाई 32, 2 से आया भाई कितना आया 16, 2 से गया कितना बचा भाई 8, 2 से गया कितना आया भाई 4, 2 से गया कितना बचा भाई 2, 2 से गया कितना बचा भाई 1 बचा है, 1 बचा हुआ है। तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 512 को लिख सकते हैं अपन 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 2 गुणे, इस तरीके से अपन इस चीज़ को लिख सकते हैं भाई, इस तरीके से 512 को लिख सकते हैं भाई। क्या करना है अपन को, 3 3 के जोड़े बनाने, तो भाई देखो एक 3 का जोड़ा, दूसरा 3 का जोड़ा और तीसरा 3 का जोड़ा, तो क्या आ गया भाई 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया भाई 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 जो है हो गया। तो ये वर्गमूल किसका हो जाएगा भाई, 8 का वर्गमूल क्या हो जाएगा भाई 512 हो जाएगा, 8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा भाई 512 हो जाएगा भाई, ठीक है। 8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा भाई 512 जो है 8 का क्या हो जाएगा भाई घनमूल हो जाएगा, वर्गमूल नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई घनमूल हो जाएगा। 512 का घनमूल कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई हैं, इसके ऊपर भी हम आपको 2-3 क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन का तरीका वही है कि हम आपको क्वेश्चन देंगे, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देंगे भाई, ठीक है। आप लोग जो है उसका क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देंगे भाई, ठीक है। चलिए हम इस क्वेश्चंस को आपके बारे में लिए लिख देते हैं भाई क्वेश्चंस को। चलिए पहला क्वेश्चन लिख देते हैं भाई, ये लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, हाँ पहला क्वेश्चन लिखा है अंडर रूट 729, क्यूब रूट 729, दूसरा क्यूब रूट 1000, तीसरा भाई क्यूब रूट और चौथा क्यूब रूट 125। ये 4 क्वेश्चन हम जो है हमने आपको क्यूब रूट या घनमूल के जो है लिखवाए, 4 क्वेश्चन हमने आपको घनमूल के बारे में लिखवा दिए। तो इन सब ये क्या करना वही चीज़, आंसर को कहाँ लिखना भाई, आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर को, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने हैं आप सभी लोगों को, कमेंट बॉक्स में इन चीज़ों को या आंसर्स को अपने लिखना है भाई। चलिए हाँ जी, ये सिंपल तरीका है घनमूल को निकालने का, ठीक है। हम साइड हो गए, मैं स्क्रीनशॉट लेना है किसी को तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, ठीक है। अब हम आपको 1 से लेकर 10 तक के वर्ग और 1 से लेकर 10 तक के घन लिखवा देते हैं, ये लोग आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद हम जो है आपको 1-2 क्वेश्चंस भी करवाते हैं। चलिए क्या हो जाएगा भाई, देखो एक यहाँ लिखते हैं अपन वर्ग और यहाँ लिखते हैं भाई घन, यहाँ लिखते हैं वर्ग और यहाँ लिखते हैं भाई घन। वर्ग हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग। ये जो है आप जो है इन चीज़ों को लिख ले भाई, नोट डाउन कर ले। तब तक हम यहाँ घन लेके दे रहे हैं भाई। घन क्या रहा भाई, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 500, 9 का घन 729 और 10 का घन 10 ये जो है हमने आपको इधर वर्गमूल लिखवा है, यहाँ यहाँ वर्ग लिखवा है और यहाँ पर घन लिखवा है। तो दोनों जो है हम साइड भी हो गए हैं भाई। अगर कोई स्क्रीनशॉट लिया चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, और लिखना चाहे तो लिख भी सकता है भाई। इस वीडियो को पॉज करके आप जो है आसानी से चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम जो इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन कराते हैं बढ़िया सा, ठीक। कुछ क्वेश्चन हम आपको दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के जवाब आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है। चलिए चलिए लिखते हैं भाई। देखो दे रखा है भाई इस तरीके से, बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है।
ये जो है क्वेश्चन दे रखा है भाई, ये जो है आपको क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है इस पूरे का क्वेश्चन का आंसर जो बताओ कि कितना आ जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर जो है कितना आ जाएगा आपको ये बताना भाई। देखो क्या करना भाई, कह रहा है अंडर रूट 225 है। अंडर रूट 225 का क्या होता है भाई, वर्गमूल कितना होता है भाई, 15 होता है। कितना होता है भाई, 15 होता है। क्या होता है, 225 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 15 होता है। 15 को किस में जोड़ना है भाई, 154 में जोड़ना है। 154 में जोड़ो, और ये भी पूरा किस में है भाई, ये पूरा भी वर्गमूल के अंदर है। तो क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ो भाई, 5 4 9 6 और 1 169 आ गया। 169 वर्गमूल इसके बाहर निकलेगा, कितना आएगा भाई, 13। कितना आ जाएगा भाई, 13 आ जाएगा इसका वर्गमूल। 13 में किसको जोड़ना है भाई, 108 को। क्या जोड़ना भाई आपको, 13 में भी किसको जोड़ना भाई, 108 को जोड़ना भाई। जोड़ो, 108 में 13 को जोड़ो, क्या आ जाएगा, ये सब भी क्या है, ये पूरा भी क्या है अंडर रूट के अंदर। तो क्या आ जाएगा भाई, 121 अंडर रूट 121 क्या होता है भाई, अंडर रूट 121 होता है भाई 11। अंडर रूट 121 किसके बराबर होता है भाई, 11 के बराबर होता है। किसके बराबर है भाई, 11 के बराबर होता है। 11 यानी 11 के बराबर होता है। 11 को किसके साथ जोड़ना है, इस 25 के साथ। तो 25 + 11, और ये भी क्या है अंडर रूट के अंदर, ये भी क्या है अंडर रूट के अंदर है भाई, यानी वर्गमूल के अंदर है भाई। तो 25 और 11 क्या हो जाएगा भाई, 36। 25 और 11 क्या हो गया, 36। और 36 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 6 होता है। 36 का वर्गमूल 6। 6 को किसके साथ जोड़ना भाई, 10 के साथ जोड़ना। ये पूरा भी क्या है वर्गमूल के अंदर है। क्या हो गया भाई, अंडर रूट ये वर्गमूल 16। वर्गमूल 16 का उत्तर कितना होता है भाई, वर्गमूल 16 का उत्तर होता है 4। वर्गमूल 16 का उत्तर कितना होता है भाई, 4 होता है। इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्व करने पर आंसर क्या आया भाई, 4। क्या आ गया भाई, 4 आया है। ठीक है, ये जो है हम साइड हो गए। आप लोग इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, और 1-2 बार इसको रिपीट करके देखो तो आसानी से चीज़ समझ में। ठीक है, ठीक, ओके। तो ये जो है आज के लिए आपके लिए इतना ही। ठीक है, बढ़िया, थैंक यू एवरीवन। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं उसके लिए धन्यवाद। और जो है हम आपको बता दें कि जो लोग भी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वो लोग चैनल को बढ़िया से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें। और जहाँ भी जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और जो लोग चाहते हैं कि उनको पॉलिटेक्निक में प्रवेश लेना है या उन्हें पॉलिटेक्निक की तैयारी करनी है जिससे वो उसमें प्रवेश ले सकें, और साथ ही साथ उन्हें कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है, उन सब के लिए हम हैं। हम जो है उसका गाइडेंस भी देंगे आपको बाकायदा हर एक चीज़ का गाइडेंस दिया जाएगा। काउंसलिंग, पेपर एग्ज़ाम से लेके आपको काउंसलिंग तक का गाइडेंस हमारे द्वारा दिया जाएगा। आपके जानने वाले, पहचानने वाले, जो कोई भी आपका है परिचित हैं, जो पॉलिटेक्निक में आना चाहते हैं या उससे डिप्लोमा करना चाहते हैं, वो हमसे जो है हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें। जहाँ आप सभी लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं इस वीडियो को वहाँ पर शेयर कर दें। थैंक यू अगेन एंड थैंक यू।